NA 165 यजमान बहावलपुर दिलचस्प सूरत हाल। तारिक बशीर चीमे की मुश्किलात में इजाफा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग में कांटेदार मुकाबला। तारिक बशीर चीमा साहब के लिए खतरे की घंटी बज गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सियासी गुनाह पर। नाजरीन कराम, जूं जूं इलेक्शन 2023 करीब आ रहे हैं, इस हवाले से हम भी मुख्तलिफ हलकों से सर्वे आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से प्रिडिक्शंस और एनालिसिस भी आपके साथ शेयर किया जाता है। नाज़रीन कराम, आज जिस हलके की मैं बात करूंगा बड़ी ही दिलचस्प इसकी सूरत हाल है और ये बहुत ही अहम हलका है। नाज़रीन कराम, ये हलका है बहावलपुर का NA 165 और इसका जो पुराना नंबर था वो था NA 171। नाज़रीन कराम, ये हलका बहावलपुर की तहसील यजमान है और साथ साथ चोलिस्तान के इलाके इसके अंदर शामिल हैं और इसमें सूबाई असम्बली के भी दो हलके हैं, PP 249 और PP 250। दो हलके हैं और इसकी दिलचस्प सूरत हाल है कि यहाँ से जो मुकाबला होता था वो पहले दो उम्मीदवारों के दरमियान होता था। एक उम्मीदवार चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बड़े मोतबर रहनुमा हैं और साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सऊद मजीद साहब, इनके दरमियान। मगर अब इसके अंदर तीसरी शख्सियत भी शामिल हो चुकी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, चौधरी इफ्तिखार नज़ीर चीमा साहब। चौधरी इफ्तिखार नज़ीर चीमा साहब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर वो यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, मगर इसके बाद इन्होंने कोई ख़ास सियासत नहीं की। मगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर ही वो इलेक्शन लड़ेंगे। मगर दिलचस्प सूरत हाल बताने से पहले मैं तारिक बशीर चीमा साहब के मुतालिक आपको बता दूं कि तारिक बशीर चीमा साहब 2002 और 2008 में भी यहाँ से सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं और 2002 से लेकर 2008 तक वो बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी रहे हैं और 2013 और 2018 का जो इलेक्शन था उसमें वो मेंबर कौमी असम्बली भी रहे हैं और इस वक्त भी वो वफाकी वजीर हैं। इसके साथ साथ नून लीग के जो उम्मीदवार हैं सऊद मजीद साहब, वो भी मेंबर सूबाई असम्बली रहे और साथ साथ वो सेनेटर भी रहे। और इस हलके की दिलचस्प बात ये मैं आपको बता दूं कि 2002 में यहाँ से जब इलेक्शन हुआ था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो माया नाज रहनुमा हैं, सीनियर कानूनदान हैं, चौधरी एतजाज एहसन साहब, वो भी इस हलके से इलेक्शन लड़े थे 2002 में और यहाँ से उन्होंने 73,000 से ऊपर वोट हासिल किए थे और यहाँ से वो इलेक्शन जीत भी गए थे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खालिद महमूद ने यहाँ से सिर्फ 37,000 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। इसके बाद इसी हलके में 2003 में बाय इलेक्शन हुआ जिसमें चौधरी सऊद मजीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। और उसके बाद नाजरीन कराम, एक और दिलचस्प बात, 2008 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा थे चौधरी परवेज इलाही साहब, अभी भी वो वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, उन्होंने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था 2008 में, मगर वो सिर्फ यहाँ से 60,000 वोट हासिल कर सके थे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी सऊद मजीद, उन्होंने 80,000 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। तो नाज़रीन कराम, पहले तो आप समझ लें कंपटीशन सिर्फ दो के दरमियान था, चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब और सऊद मजीद साहब, और इन दोनों के दरमियान मगर अब एक तीसरा उम्मीदवार भी जो इस हलके में मैं आपको बता चुका हूं, चौधरी इफ्तिखार चीमा साहब, वो इस हलके के अंदर एंटर हो चुके हैं और अपनी पूरी कैंपेन चला रहे हैं। और अब नाज़रीन कराम, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है, बहुत ही दिलचस्प। इसकी वजह यह है कि तारिक बशीर चीमा साहब भी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, क्योंकि जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तब तारिक बशीर चीमा ने यहाँ से 90,000 वोट हासिल किए थे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सऊद मजीद साहब, उन्होंने 88,000 वोट हासिल किए थे और तारिक बशीर चीमा साहब यहाँ से जीत गए थे और सऊद मजीद साहब यहाँ से हार गए थे। और जब 2018 का इलेक्शन हुआ तब तारिक बशीर चीमा साहब ने यहाँ से 1,06,000 वोट हासिल किए थे
जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सऊद मजीद साहब उन्होंने 1,01,000 वोट हासिल किए थे। मगर मैं आपको बताता चलूं, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो सूबाई असम्बली के 2 मेंबर PP 249 से चौधरी एहसानुल हक साहब और PP 250 से डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की टिकट से उन्होंने यहाँ से हिस्सा लिया था और वो यहाँ से कामयाब हुए। मगर अब सूरत हाल ये बनी, चौधरी परवेज़ इलाही क्योंकि PTI में शामिल हो गए हैं, इसी वजह से तारिक बशीर चीमा साहब के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं। मुश्किलात इसलिए पैदा हुई हैं कि उनके जो सूबाई असम्बली के जो दोनों उम्मीदवार हैं, यानी चौधरी एहसानुल हक साहब और डॉक्टर अफजल साहब, दोनों ही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं और दोनों ही इस वक्त फिर भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। और उनकी इस कैंपेन चलाने का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब को हो रहा है। और चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सूबाई असम्बली की वजह से। अब नाज़रीन कराम जो यहाँ की सूरत हाल बनी है, अब 3 उम्मीदवार सामने हैं, जिसमें चौधरी इफ्तिखार चीमा साहब हैं, चौधरी सऊद मजीद साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, और चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब वो काफ लीग की टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। और साथ साथ जो सऊद मजीद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। अब कुछ लोगों का ख्याल है, जो मुकामी सहाफ़ी हैं, उनका ख्याल है कि चौधरी एहसानुल हक साहब और डॉक्टर अफजल, इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत से चौधरी इफ्तिखार चीमा साहब की पोजीशन काफ़ी मजबूत है और साथ वोटर को मोबिलाइज करने में भी वो कामयाब हैं। जबकि दूसरी तरफ वो कहते हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब को होगा और उनके लिए सूबाई पैनल बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब कहा जा रहा है यहाँ पर जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का भी यहाँ ज़ाती वोट बैंक है और इस हलके के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी चौधरी इफ्तिखार की फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त के नताइज के मुताबिक मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सऊद मजीद के दरमियान है और इस वक्त जो पोजीशन है वो 50-50 है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह मेहनत कर रही है, अगर वो इसी तरह मेहनत करती रही तो इनकी हलके के अंदर पोजीशन अच्छी हो जाएगी। तो ये था नाज़रीन कराम आज का हमारा हलका। तो मज़ीद अगले हलकों के सर्वे जानने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहें।